पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद होगा आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, इत्तेहाद तो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप बनी थी और उसमें जो चीज़ें तय हुई थी, मैं उस वक्त नहीं था एमक्यूएम में, मैं बाद में आया। लेकिन जाहिर है कि हम सबका जो है वो दुख एक है, हमारी अलमिया एक है कि 2013 के कानून में तरमीम होनी थी बल्दियाती, और उसमें वसाइल, इख्तियारात, इख्तिदार, बहुत सारी चीज़ें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मास्टर प्लान, वाटर सीवरेज बोर्ड और उसके अलावा हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, और ये सारी चीज़ें नीचे जानी थी। लेकिन बल्दियाती इदारों को नहीं दिए गए, तरामीम नहीं हुई। तो 2000 सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया हमारी पिटीशन में कि ये सारे इख्तियारात बल्दियाती हैं, शहरी हैं, ज़िले हैं, इन्हें बल्दियाती इदारों को नहीं दिया इन्होंने। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिवॉल्व नहीं किया, इसी तरह इन्होंने जो है वो निकासी या फराहमी आपको नहीं किया। तो मतलब कोई चीज़ डिवॉल्व नहीं की। फिर मरदम शुमारी में जो नाइंसाफ़ी होती है उसमें भी बड़ा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उनके वडेरों का, जागीरदारों का, जो एक मसनूई अक्सरियत रखना चाहते हैं दही सिंध की आबादी की। कराची की आबादी जहाँ दुनिया भर से वियतनामी हैं, बंगाली हैं, अफ़गानी हैं, बर्मी हैं, और पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाला कराची में है, पाकिस्तान के हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में है। लेकिन कराची की आबादी की रफ्तार में 12% इजाफा होता है इतने सालों में, और जैकबाबाद, कशमोर, लाड़काना में 60% होता है। ये कैसे हो रहा है कि वहाँ इतना इजाफा और यहाँ 12%? तो ये इन्यूमरेटर्स, DC, AC जो सूबाई मुलाजमीन हैं, तो उनको पॉलिसी है कि कराची की आबादी को छुपाना है, चुराना है, दबाना है और लापता करना है। तो कराची की आधी आबादी तो लापता होती। इस बार भी अब तक जो रिजल्ट्स आए 1,91,00,000, वो भी 50 लाख की आबादी हमने बाजियाब कराई जब हमने इतना शोर डाला, निगरानी की, चौकीदारी की, इनको मजबूर किया और कायल किया वफाकी हुकूमत को, उनके नुमाइंदों को, जो सेंसस कमीशन के जो चीफ कमिश्नर है सेंसस, उन्हें, और उनके सामने सबूत और शवाहिद ला के रखे। ख़ुद उनके डिजिटल डेटा ने कहा कि इतनी 32,000 बिल्डिंग इमारतों को सही नहीं गिना गया, 4,000 कच्ची आबादियों को नहीं गिना गया, सैकड़ों नई आबादियों को नहीं गिना गया। तब जाकर दोबारा जब उन्हें गिना गया, फिर दोबारा जब हुआ तो जाके 1,90,00,000, वरना तो 1,48,00,000 पे, बल्कि 42 पे लाके इन्होंने तो रोक दी थी हमारी आबादी। लेकिन अब उम्मीद है कि वेरिफिकेशन और दुरुस्तगी, रेक्टिफिकेशन का मरहला चल रहा है, उसमें इंशाल्लाह ताला को रीज़नेबल और रिस्पेक्टेबल फिगर आएगा और आना चाहिए इंशाल्लाह। ये हमारी उम्मीद और हम कोशिश कर रहे हैं। सर, आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि काफ़ी एतराज़ात हैं आपको पीपल्स पार्टी थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोग PDM का हिस्सा हैं, इस पर क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी तो खुद PDM का हिस्सा नहीं, हम भी PDM का नहीं, हमने PDM के साथ अलग किया है और 2 वजारतें वफाकी हमने ली है। जो मेरी राय है, मेरी वो है कि अगर हम ना लेते तो ज़्यादा अच्छा था, उसका बोझ हम महसूस ना करते। और वहाँ हम सिर्फ उस माहिदे पर जो शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने गारंटर बनकर, जामिन बनकर, जरदारी साहब और बिलावल जरदारी भुट्टो साहब से जो हमारा माहिदा कराया वर्किंग रिलेशनशिप, और जो वादे वही सूबे ने किए, वो गारंटर के तौर पर उनसे हम डिलीवर कराते। 65 करोड़ गैलन K4 पानी का मंसूबा शुरू हो जाता, सर्कुलर ट्रेन के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो जाता, निकासी या आब और जो कचरा उठाने का निज़ाम है उसमें उसे जदीद बनाने के ऊपर काम शुरू हो जाता, और इसी तरीके से जो मरदमशुमारी वो दुरुस्त हो जाती। ये इख्तियारात बल्दियाती इदारों, वसाइल मेयर को और काउंसिल को मिल जाते। 2013 के बल्दियाती कानून में तरमीम हो जाती तो मेरे ख्याल में, लेकिन वो ना शहबाज शरीफ करा सके, ना वो फजलुर रहमान करा सके, बल्कि वो तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इन इकॉनमी उनके हाथ से निकल गई, डॉलर उनके हाथ से निकल गया, तेल की कीमतें दुनिया में अगर कम भी हों तो कराची, पाकिस्तान के आवाम को उसकी कोई रिलीफ नहीं मिलती, क्योंकि वो ही आमदनी है। बाकी FBR की कारकर्दगी देख लें कि उसने अपने बलबूते पर कितने टैक्स जमा के, हिरासा करके, लोगों को डरा धमका के टैक्सेस वसूल किए जाते हैं ज़बरदस्ती उनसे। और अब सूबाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी ये कर रहा है कि बहुत सारे लोगों की बैंकों में जाकर उनके अगर अमाउंट कोई पैसा पड़ा हुआ तो उसमें से वो अपनी मर्जी से टैक्स ले लेते हैं। तो ये अजीब व गरीब तरह की हुक्मरानी इस वक्त हो रही है, जो कतई और कतई मईशत दुश्मन है, कतई और कतई कराची दुश्मन है, बल्कि मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी भी हो। वफाकी हुकूमत बहरहाल बात को सुनती है, शहबाज शरीफ टाइम देते हैं, अपनी तरफ से शायद थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी मरदमशुमारी हमारी बात को सुना, नईम मुज़फ़्फ़र साहब ने भी सेंसस कमिश्नर सुना, लेकिन अब तक उसकी दुरुस्तगी, वेरिफिकेशन में वो नुमाया
नज़र नहीं आ रहा कि 12% कैसे कराची की आबादी में इजाफा है, बाकी सबकी आबादी में जो है वो इस कदर इजाफा हो रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी जिसमें असल में फिर कराची शहर सिर्फ कराची वालों का थोड़ी है, ये तो इस्लामाबाद का और पिंडी का भी शहर ही है। अगर पिंडी चलता है, इस्लामाबाद चलता है, पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है, तो ये सब चलते हैं। लाहौर, कोयटा, पिशावर, सर, आपने जिस तरह वहाँ से के बात शहरों की के लिए कि कराची वफाकी उतना ही हुकूमत ज़रूरी है जितना कराची वालों के लिए कराची ज़रूरी है। एग्जैक्टली